हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा नेशन। दिस साइड मैथमेटिक्स मेंटर रतन कालरा। प्यार से बच्चे मुझे रतन भैया भी बुलाते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रखे थे, सर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक वाला क्वेश्चन है, एक बार वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन यहाँ आता बहुत है बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में, स्कूल के एग्जाम्स में, मिड टर्म्स में, बट सर समझ नहीं आता। तो आज कुछ मिनट्स में हम समझेंगे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कैसे करें। ऐसे बताऊंगा कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, बहुत अच्छे से तुम कर पाओगे। आ जाओ फिर बच्चों, देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ द लेक इज 30 डिग्री। सुनना, एक हमने लेक बना ली, मान लो एक ये लेक है, ठीक है। इसके नीचे पानी है, इसके नीचे क्या है, वाटर है। इस लेक से 60 मीटर ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन हम बनाएंगे टू द क्लाउड। ये क्लाउड है, ये क्लाउड है बच्चों, ये क्लाउड है सी। एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों ने बनाया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो हमने इसको ड्रॉ करा, इसको ड्रॉ करा, और इसको हमने कितना बना दिया, 30 डिग्रीज। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 60 डिग्री। क्लाउड की शैडो बच्चों कहां बनेगी मेरे प्यारे बच्चों? क्लाउड की जो शैडो है वो कहां बनेगी? एज यू ऑल नो, पानी में बनेगी। पानी में बनेगी। लाइन सीधी होनी चाहिए, पॉइंट इज लाइन सीधी होनी चाहिए। थोड़ा सा डायग्राम, बहुत प्यारा डायग्राम बनाएंगे हम लोग। पानी की शैडो कहां बनेगी, सॉरी क्लाउड की शैडो कहां बनेगी, पानी, ठीक है। ये रही क्लाउड की शैडो, सी डैश, सी डैश। क्या इतनी बात समझ में आ पा रही है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, 60 डिग्री। अब नाम दे देते हैं हम लोग। इसको मिला हम लोगों ने ए बी सी, सी तो ऑलरेडी है, ए बी सी डी ई, ये हमने नाम दे दिए। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। सरफेस ऑफ वाटर से लेकर के क्लाउड की हाइट हम लोग को निकालनी। ऑल दो क्वेश्चन ये भी होता है फाइंड करने के लिए एच, ये एक्स, ठीक है। बट हम लोग अभी क्या करना है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। कैसे एग्जाम में करेंगे, फिर से क्वेश्चन पढ़ लो, क्या फाइंड करना है। टू फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। टू फाइंड सीई। जब भी फाइंड वाला सवाल है हम लिखेंगे प्रोसीजर। क्या प्रोसेस है बेटा इसको फाइंड करने का। प्रूफ वाले में लिखते हैं हम लोग प्रूफ, और जब क्वेश्चन अगर हमारा क्या आ जाए फाइंड करने का, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोसीजर, ठीक है। आओ हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल एसीडी tan 30 डिग्री। पहले बेटा ए बी कितना है हमारे पास, 60 मीटर्स। तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 मीटर्स। tan 30 दैट इज सी डी अपॉन ए डी। tan 30 इज 1/√3। सी डी आई डोंट नो, ए डी भी आई डोंट नो। तो बेटा ए डी की वैल्यू अपने पास आ गई CD√3, ठीक है, ठीक है। सी डी को हम लोग मान लेते हैं x। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या प्रॉपर्टी या लॉ मान लो, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अरे हाँ या ना? अगर रिफ्लेक्शन की बात है, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर हो रहा है, तो इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब अगर मैं आगे की बात करूं, C इज इक्वल्स टू ई सी डैश, सी ई इक्वल्स टू सी डैश ई हो जाएगा। तो सी डैश ई कितना हो गया, x प्लस 60, x प्लस 60, x प्लस 60। अब tan 60 अगर हम लोग लगाएं, tan 60 डिग्री हम लोग लगाएं, तो हो जाएगा डी सी डैश अपॉन एडी, डी सी डैश अपॉन एडी।
tan 60 होता है √3 AD इज इक्वल टू DC डैश AD की वैल्यू बच्चों कितनी आई है CD √3 इंटू CD √3 DC डैश कितना हो जाएगा 60 प्लस x प्लस 60 प्लस x प्लस 60 √3 इंटू CD कितना बच्चों CD को x माना था हम लोगों ने 3x इक्वल्स टू 120 प्लस x इसको इधर ले आए 3x माइनस x इक्वल्स टू 120 2x इक्वल्स टू 120 वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 60 मीटर्स। अब बच्चे अगर x की वैल्यू हमारी 60 है x की वैल्यू 60 है तो CD हो गया 60 we need to find CE that is CD plus DE 60 plus 60 answer is 120 meters above 120 meters above है। क्वेश्चन में और आपसे ये पूछा जा सकता है डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बना है। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट बच्चों के कमेंट आए थे ये वाला सवाल करा दो तो मैंने ये वाला करा दिया उसकी एक वीडियो में तो मैंने ला दिया कुछ मिनट्स की है 6-7 मिनट्स की वीडियो है इसमें तुम लोग को ये प्यारा सवाल तुम लोग का क्लियर हो रहा होगा मिस करके मत जाना एग्जाम में ही आएगा। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा चैप्टर चाहिए कमेंट करके आप बता सकते हो कौन सा क्वेश्चन चाहिए वो भी आप बता सकते हो। तो मिलेंगे किसी और नए लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ बने रहे चैनल पे। बाय बाय टेक केयर एंड गुड बाय।